हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन, विंग और यांगली कार में बैठ के जियान मैंसन आ रहा था। विंग यांगली को लेके कार से बाहर आके दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है। देखता है सब लोग हॉल में ही बैठा है। विंग दरवाजे को पीटते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब घर के सभी मेंबर पीछे मुड़ के देखता है, एकदम से अचानक विंग को देख के चौंक जाता है। सब लोग खुश होकर विंग के पास आता है और कहता है, तुम सच में आ गए? और विंग को टच करके देखता है, कहीं वो सब सपना तो नहीं देख रहे। जियानचन कहता है, तो तुम सच में आने वाले थे? मुझे लगा तुम हड़बड़ी की तरह झूठ कह रही हो। विंग कहता है, तुम कैसे हो? मैडम यू कहता है, विंग माना कि मैं तुम पर गुस्सा करता था, मैं तुम पर नाराज़ होता था। इसका मतलब ये नहीं है मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? विंग कहता है, मॉम मुझे पता है आप सिर्फ मुझे सुधारना चाहते थे। जियानचन कहता है, क्या तुम सुधरे कि नहीं? विंग कहता है, हाँ, ज़िंदगी ने मुझे सुधार ही दिया है। तभी लैंसन विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। विंग पहले से ही लैंसन की रूड बिहेव से सैड था और अब इतने दिनों बाद घर आके विंग के दिल भर आता है। विंग घर के अंदर जाता है, सबसे बात करता है। लैंसन बस बैठ के सबकी बातें सुनता है। फिर कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। यांगली कहता है, मुझे अभी नहीं जाना है। लैंसन कहता है, यांगली अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आपको नहीं जाना? ठीक है, अब मत जाइए, मैं यहाँ से अकेला चला जाता हूँ। लैंसन जियान मैंसन से चला जाता है, पर आधे रास्ते में लैंसन रुक जाता है और सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था? विंग तो बेवकूफ़ है, पर मैं नहीं। मैं उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं विंग के लिए बहुत तड़पा हूँ, उसे देखने के लिए पागल था। जब वो मेरे सामने है मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। वो मुझसे दूर जा सकता है, पर मैं उसे मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। लैंसन वापस से कार घुमाता है और जियान मैंसन में फिर से चला आता है। जियानचन कहता है, आप वापस आ गए, चलिए अच्छा ही है। शादी की कार्ड सिलेक्ट करना है, आप भी मेरी मदद कीजिए। विंग कुछ टाइम के लिए अपने रूम में गया था। लैंसन की नज़र सिर्फ विंग को ढूंढ रहा था। लैंसन इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ मैं आपकी मदद करती हूँ। विंग जब रूम से बाहर हॉल में आता है, फिर से लैंसन को देख के कहता है, तुम वापस आ गए? लैंसन विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ, मैं अपनी कीमती चीज़ को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? लैंसन जिस तरीके से विंग की आंखों में देख के कह रहा था, विंग सोचता है, क्या लैंसन ये सब बातें मुझे कह रही है? फिर विंग सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लैंसन मुझे भूल गया है, वो मेरे सीजे के साथ आगे बढ़ चुका है, इसलिए तो हॉस्पिटल में वो मुझसे बात नहीं की, मुझसे गुस्सा थी और मेरे साथ गले तक नहीं मिला। पर मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं यही तो चाहता था। तब जियानचन कहता है, लानबांग जी शायद यांगली की बात कर रही है, क्योंकि यांगली को लानबांग जी बहुत प्यार करता है। विंग सोचता है, हाँ मैं भी ना क्या सोचता हूँ, मुझे ये भूलना नहीं चाहिए। लैंसन मेरी बहन के हस्बैंड है और ये बात मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे लैंसन से दूर रहना है। विंग लैंसन को देख के एक सॉफ्ट स्माइल करता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। जियानचन ये देख के कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो तुम आए। विंग कहता है, मैं जरा नीहोइसन से मिल के आता हूँ। लैंसन कहता है, बाद में जाना, अभी मेरे साथ इनविटेशन कार्ड सिलेक्ट करो। विंग कहता है, नहीं मुझे इन सब में नहीं पढ़ना है। तभी लैंसन डीप वॉइस में कहता है, विंग आओ मेरे पास बैठो और कार्ड सिलेक्ट करो। आज भी विंग लैंसन के गुस्से से वाकिफ है। विंग चुपचाप जियानचन के पास बैठ जाता है और कार्ड सिलेक्ट करने लगता है। तभी लैंसन और विंग दोनों एक साथ जियानचन को कार्ड देता है और कहता है, मुझे ये पसंद है। जियानचन जब दोनों की कार्ड देखता है, दोनों की पसंद सेम था। जियानचन कहता है, तुम दोनों की पसंद तो सेम है, तो फिर यही कार्ड फाइनल कर लेते हैं। विंग कहता है, जियानचन लड़की का नाम तो बताओ, क्या तुम उसे मिलाओगी नहीं? जियानचन कहता है, लड़की का नाम बैंचिंग है, बहुत खूबसूरत है और समझदार भी, और उसका भाई भी मिलिट्री में है। विंग कहता है, एक मिनट रुको। विंग बैंडिंग को वीडियो कॉल लगाता है। बैंडिंग जब उठाता है, विंग कहता है, हाय बैंडिंग। बैंडिंग कहता है, हाय, बोलो मुझे कैसे याद किया? विंग कहता है, बैंडिंग तुम्हारी बहन की शादी है? बैंडिंग कहता है, हाँ मुझे घर आके पता चला। विंग कहता है, तुम्हें पता है वो कौन है? बैंडिंग कहता है, हाँ मैंने फ़ोटो देखा है, शक्ल से नालायक, बुद्धू और ओवर स्मार्ट लग रहा था। ये सुन के जियानचन के फेस गुस्से से लाल हो जाता है। तब विंग हंसता है और कहता है, वो नालायक, बुद्धू, ओवर स्मार्ट और कोई नहीं। विंग फ़ोन कैमरा को घुमाते हुए कहता है, मेरा भाई है। शादी के दिन अपना फेस संभल कर रखना, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा नक्शा बदलने वाला है।
बैंडिंग जैसे ही जियानचन को देखता है डर के मारे कॉल काट देता है। विंग लाउडली स्माइल करता है। एक बार फिर से जियान मैंसन विंग के स्माइल से गूंज रहा था। उतने में निहोइसन आ जाता है और आते ही निहोइसन कहता है, विंग के बच्चे तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कह के निहोइसन अपना शूज़ खोलता है और विंग को मारने के लिए विंग के पीछे भागने लगता है। विंग भी पूरा हॉल में भागता रहता है। साथ में निहोइसन भी अपने हाथ में जूता लेके विंग के पीछे पीछे भागने लगता है और कहता है, जाने से पहले एक बार कह नहीं सकते, ऐसे ही अचानक चले गए। विंग कहता है, सॉरी, मैं तुमसे सॉरी तो कह रही हूँ ना। निहोइसन कहता है, ऐसे नहीं, पहले मैं तुम्हें जूते से मारूंगा फिर तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूँगा। विंग कहता है, छोड़ो ना, इस बात को काफ़ी साल हो गया, तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। निहोइसन कहता है, तो क्या हुआ, काफ़ी साल हो गया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगी। तभी लैंसन एकदम से विंग के सामने आ जाता है और कहता है, छोड़ो उसको, क्यों परेशान कर रही हो। विंग लैंसन के पीछे छुपते हुए कहता है, लैंसन प्लीज़ मुझे बचा लो, नहीं तो निहोइसन मुझे छोड़ेगी नहीं, वो मुझे मार के ही रहेगी। निहोइसन लैंसन के डर से अपने जूते को नीचे रख देता है और फिर से पहन लेता है और कहता है, आज तो लैंडमांग जी ने बचा लिया, पर मैं तुम्हें रात में देख लूँगा। अभी रात का टाइम था। लैंसन जियानली के रूम में यांगली के साथ सोया हुआ था। लैंसन सोच रहा था अब उसे विंग के साथ कैसे बिहेव करना है और बहुत खुश भी था। इतने सालों बाद विंग उसके इतने पास थी, वो विंग को देख सकता था। ये सोच सोच के लैंसन को काफ़ी रात तक नींद नहीं आ रही थी और सुबह भी जल्दी उठ जाता है। लेकिन लैंसन से पहले विंग भी उठ गया था। विंग को अब सुबह उठने की आदत हो गई थी। लैंसन जब रेडी होकर रूम से बाहर आता है, लैंसन को एहसास होता है विंग भी उठ चुका है। लैंसन विंग के रूम में आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तब विंग नहा के अपना कपड़ा पहन रही थी। विंग जैसी नज़र उठा के दरवाजे की तरफ देखता है, विंग देखता है दरवाजे के सामने लैंसन खड़ा है। विंग अपनी शर्ट की बटन लगा रहा था। विंग की बॉडी शो हो रहा था। विंग लैंसन की तरफ से पीछे मुड़ जाता है और नर्वस होकर अपनी शर्ट की बटन को लगाने लगता है और कहता है, तुम इतनी सुबह उठ गए, आओ अंदर आ जाओ। लैंसन अंदर चला जाता है और विंग के सामने आ जाता है और विंग की शर्ट की बटन को लगाने लगता है। तब विंग लैंसन के हाथ को रोक देता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो। लैंसन कहता है, क्यों, मैं तो ऐसा पहले भी कर चुका हूँ, मैं इससे पहले भी तुम्हारी ऐसी शर्ट की बटन लगा चुका हूँ। विंग कहता है, तब की बात अलग है लैंसन, तब हम दोनों बॉयफ्रेंड थे और अब तुम मेरे सीजे के हस्बैंड हो, तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारी बहन के हस्बैंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल से हस्बैंड मानती हूँ, पहले भी मानता था और अब भी मानती हूँ। लैंसन विंग को हाथ को हटा के शर्ट के बटन को लगा देता है। जब पूरा शर्ट के बटन लग जाता है, लैंसन विंग की कॉलर को खींच के विंग के चिक्स पर किस करता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी और ये बात मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूँगी। ऐसा कह के लैंसन रूम से बाहर चला जाता है। विंग वही शॉक्ड होकर रह जाता है। विंग का मुंह पूरा खुल गया था। विंग सोचता है, अभी ये क्या था। लैंसन दरवाजे से बाहर जाने से पहले विंग से कहता है, तुम फ्री बैठे हो तो प्लीज़ यांगली को स्कूल पहुंचा देना। लैंसन के जाने के बाद घर के हर एक मेंबर एक एक करके उठ जाता है। विंग भी फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। मैडम यूँ कहता है, तुम जल्दी उठ गए। विंग कहता है, हाँ, मैं मिलिट्री में रह चुका हूँ तो मुझे जल्दी उठने की आदत हो चुका है। जियानचन कहता है, तो फिर अच्छी बात है, चलो हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था। जियानचन कहता है, विंग क्यों ना हम रात को एक पार्टी रख के, बैचलर पार्टी। विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। जियानचन कहता है, पर घर में नहीं, हम किसी क्लब में पार्टी रखेंगे। विंग कहता है, ठीक है, तो तुम भी अपने दोस्तों को बुला लेना और मैं भी अपने दोस्तों को बुला लूँगा। विंग कहता है, क्या तुम्हारे होने वाली वाइफ भी वहाँ आने वाली है। जियानचन कहता है, नहीं, वो नहीं आने वाली है, उसका घर हमारे घर से बहुत दूर है। विंग कहता है, तो मुझे बेंचिंग से डायरेक्टली शादी में मिलना होगा। जियानचन कहता है, वो तुम्हारी दोस्त की बहन है ना, तो तुम दोनों ने कभी पहले मिला नहीं। विंग कहता है, हम दोनों बॉर्डर में थे, हम दोनों की दोस्ती बॉर्डर में ही हुआ है, तो मैं बैंडिंग के बहन से कैसे मिलूँगी। मैं तो सिर्फ वीडियो कॉल में देखा था, क्योंकि बैंडिंग अपनी बहन से वीडियो कॉल में अक्सर बात करता रहता था, बस इसलिए। और वो जब अपनी बहन से बात करता था तो मुझे तब सीजे की याद आता था, तो मैंने भी एक दो बार उनसे बात कर लिया, पर मैंने डायरेक्टली कभी मिले नहीं उनसे। जियानचन कहता है, विंग ब्रेकफास्ट करके निहोइसन के घर गया था, क्योंकि निहोइसन से ये बात पता करना था जिनजुसन कहाँ है और वो इतने साल वापस क्यों नहीं आए। निहोइसन कहता है, मैंने जिनजुसन से बार बार पूछने की कोशिश की, वो यहाँ से चला क्यों गया और वापस क्यों नहीं आए, पर वो उसका पर्सनल मैटर है। जिनजुसन ने कुछ नहीं कहा।
विंग कहता है ऐसा क्या पर्सनल मैटर है जो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। नियोसन कहता है होगा कुछ, जब तक वो शेयर करने में कंफर्टेबल ना हो हमें उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। विंग कहता है तो फिर ठीक है। विंग जब नियोसन के घर में बैठा था, लैंजन ऑफिस से कॉल करता है और कहता है विंग तुम फ्री में बैठे हो तो तुम यांगली को स्कूल से ले आना। विंग कहता है क्या तुम सुबह से फ्री में बैठे हो कह रही हो? क्या मैं फ्री में बैठी हूँ? मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रही हूँ। लैंजन कहता है इसे फ्री में ही बैठना कहता है, तुम प्लीज़ यांगली को उसकी स्कूल से वापस ले आना। विंग ऐसा ही करता है क्योंकि लैंजन को पसंद नहीं था विंग किसी और के साथ बैठ के बात करे, और ख़ास करके तब जब लैंजन खुद विंग से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। विंग नियोसन से घर से यांगली को स्कूल से वापस ले आता है और जियान मैंसन में ले आता है। लैंजन बाद में फिर कॉल करता है और कहता है विंग तुमने यांगली को स्कूल से वापस ले आए? विंग कहता है हाँ, उसे जियान मैंसन में लेके आई हूँ। लैंजन कहता है क्यों? जियान मैंसन में क्यों? तुम मेरे घर में क्यों लेके नहीं गए? विंग कहता है तुम्हारे घर में कौन है? वो अकेला कैसे रहेगा? लैंजन कहता है क्यों, तुम रहोगे उसके साथ, तुम उसके मॉम हो। विंग कहता है लैंजन मजाक मत करो। लैंजन कहता है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं उसके डैड हूँ और तुम उसकी मॉम हो। विंग कहता है वैसे तो तुम्हें पीने की आदत नहीं था, मुझे पता था, पर लगता है अब तुमने पीने की आदत डाल ली है। लगता है सुबह सुबह पी ली है। यांगली की मॉम मेरे सीजे है और उसके डैड तुम हो। लैंजन कहता है इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है, फिलहाल तो इसे रहने देते हैं। मेरे ऑफिस आने के बाद मैं सीधा अपने घर जाऊंगा और तुम यांगली को मेरे घर में छोड़ने आओगी। विंग कहता है कभी नहीं, मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं जाऊंगा। लैंजन कहता है तुम आओगे, अगर तुम नहीं आए तो मैं जियान मैंसन में चला जाऊंगा। विंग कहता है हाँ तो फिर ठीक है, तुम जियान मैंसन आ जाओ। लैंजन कहता है मैं जियान मैंसन तो चला जाऊंगा, पर मैं रात को तुम्हारे बेड में सोऊंगा तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें मंजूर है? विंग कहता है लैंजन मैं तुम्हें बॉर्न करते हुए कहता हूँ ऐसी मजाक मेरे साथ मत करो। ऐसा कहने के बाद विंग गुस्से में कॉल कट कर देता है। लैंजन को बड़ा मजा आ रहा था विंग को गुस्सा दिला के। अब रात के 9 बज गए थे। लैंजन जैसा कहा था वो ऑफिस से सीधा अपने घर चला गया था, पर विंग यांगली को लैंजन के घर में नहीं ले गया था। इसलिए लैंजन विंग को कॉल करता है और कहता है विंग यांगली को मेरे घर में ले आओ। विंग कहता है मुझे नहीं जाना, मैं किसी और के हाथ से भेज देती हूँ। लैंजन कहता है अगर तुम नहीं ले आए तो मैं सच में चला जाऊँगा। अगर तुम्हें अपने बेड में मुझे नहीं चाहिए तो तुम सीधा मेरे घर में ले आओ यांगली को। विंग सोचता है मुझे तो सिर्फ यांगली को वापस कराना है, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। विंग कहता है ठीक है, मैं यांगली को तुम्हारे घर में छोड़ के आ रही हूँ। विंग कॉल कट करके यांगली को लैंजन के पास ले जा रहा था। रास्ते में विंग यांगली को बहुत सारा चॉकलेट और केक और डॉल्स खरीद के दिया था। जब विंग और यांगली लैंजन के घर पहुंच जाता है, लैंजन विंग को घर के अंदर आने के लिए कहता है, पर विंग जाने से मना कर रहा था। फिर भी लैंजन ज़बरदस्ती विंग को घर के अंदर ले आता है, पर लैंजन का इरादा था बस कुछ टाइम के लिए वो विंग को रोक के रखे, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए विंग को रोकना मुश्किल है। लैंजन का मन था बस विंग के साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करने की, उससे कुछ पर्सनल बात करने की। पर अचानक बारिश हो जाता है। बारिश देख के विंग कहता है मुझे घर जाना है। लैंजन कहता है तुम घर कैसे जाओगी, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। विंग कहता है मेरे पास कार है, मैं कार में बैठ के चला जाऊँगा। लैंजन कहता है फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश है और बिजली भी कड़क रही है, इस हालत में तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। विंग कहता है पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता। लैंजन कहता है जिद मत करो, रुक जाओ। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अपने बेड में सोने के लिए नहीं खाऊंगा, तुम गेस्ट रूम में सो जाना। लैंजन यांगली को इशारा करता है विंग को रोकने के लिए। यांगली वैसा ही करता है, ज़बरदस्ती विंग को रोक लेता है। रात को तीनों मिलकर खाना खाता है और तीनों सो जाता है। विंग गेस्ट रूम में सो गया था, लैंजन और यांगली अपनी बेडरूम में सो गया था, पर लैंजन को कैसे भी करके विंग को अपने बेडरूम में लाना था। वो ऐसा कभी होने नहीं दे सकता विंग उसके गेस्ट रूम में सो जाए। इधर विंग भी सोच रहा था एक टाइम ऐसा था जब लैंजन उसे गेस्ट रूम में सोने नहीं देता था, पर अब किस्मत ऐसा हो गया है उसे गेस्ट रूम में सोना पड़ रहा है। विंग सोते हुए नोटिस करते हैं घर की प्रिंट पिंक कलर की है, जो देखने में बहुत ख़राब लग रही है। विंग सोचता है पिंक कलर मेरे सीजे की पसंद की है, शायद लैंजन ने इसलिए घर की पेंट पिंक कलर कर ली। और इधर लैंजन यांगली को कहता यांगली आपको अपने अंकल के साथ नहीं सोना है? यांगली कहता हाँ, पर मुझे डर था कहीं आप मुझे डांट ना, इसलिए मैं आपके पास सो गया। लैंजन कहते हैं अरे अब्बा, जैसे आप मुझसे बहुत डरते हैं आप मेरे डर से मेरे पास सो गए,
यांगली कहता है हाँ, कभी कभी जब मैं आपको सीरियस मूड में देखती हूँ तो मुझे आपसे बहुत डर लगती है। लैंजन कहता है पर अब मैं सीरियस मूड में नहीं हूँ। यांगली कहता है मुझे पता है अभी आप सीरियस मूड में नहीं हैं, पर मैं आपको सैड फील नहीं करना चाहता था। आपको ऐसा ना लगे विंग अंकल के आते ही मैं आपको भूल गया। लैंजन कहता है कोई बात नहीं, अगर आपको आपके अंकल के पास सोना है तो आप एक काम कीजिए, अपने अंकल को यहाँ सोने के लिए कह दीजिए। वो शायद इस बात के लिए मानेंगे नहीं, पर आपको पता है आपको अंकल के साथ कैसे बिहेव करना है, तो मुझे सैड भी फील नहीं होगा और आप अंकल के पास भी सो पाएंगे। क्यों ना हम इस बेड में तीनों मिल के सो जाए। यांगली कहता है हाँ, आपने सही कहा, ये सही तरीका होगा, आपको भी सैड नहीं फील होगा और मैं बीइंग अंकल के पास और आपके पास दोनों के पास ही सो पाऊंगा। ऐसे कह के यांगली बेड से नीचे उतर के विंग के रूम में चला जाता है। विंग की डोर लॉक था। विंग यांगली को गोदी में उठाता है और रूम के अंदर ले जाने लगता है और कहता है क्यों नहीं, आप मेरे साथ सो जाइए। यांगली कहता है पर मुझे डैड के साथ भी सोना है। विंग कहता है आपको पापा के पास भी सोना है। यांगली कहता है हाँ, मुझे पापा के पास भी सोना है और आपके पास भी सोना है। विंग कहता है ये कैसे हो सकता है, या तो फिर आपको पापा के पास सोना होगा, नहीं तो सिर्फ मेरे पास सोना होगा। यांगली कहता है मुझे आप दोनों के पास ही सोना है, अगर मैं आपके पास सो गया तो पापा को बुरा लग जाएगा, पापा को लगेगा आपके आती मैं पापा को भूल गई, इसलिए मुझे आपके पास सोना है और पापा के पास सोना है। मुझे पापा का दिल नहीं तोड़ना है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप पापा के रूम में सो जाइए। विंग कहते हैं यांगली जिद नहीं करते। यांगली कहता है मुझे नीचे उतारिए। विंग यांगली को नीचे उतार देता है। जैसे ही विंग यांगली को नीचे उतार देता है, यांगली विंग के हाथ पकड़ के लैंजन की बेडरूम में ले जाता है, जहाँ लैंजन बेड में सोए हुए बुक पढ़ रहा था। विंग नर्वस होकर कहता है सॉरी लैंजन, यांगली मुझे तुम्हारे रूम में ज़बरदस्ती ले आया। लैंजन कहता है कोई बात नहीं, यांगली की बात मान जाओ। विंग कहता है पर मैं यहाँ नहीं सो सकता। लैंजन कहता है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यांगली कह रही है, क्या तुम यांगली के बात भी नहीं मानोगे? यांगली के खातिर मान जाओ। विंग भी यांगली को फेस को देख के कुछ कह नहीं पाता। यांगली की मासूम सा चेहरा देख के विंग मान जाता है और एक ही बेड में तीनों सो जाता है। यांगली लैंजन और विंग के बीच में सोया हुआ था। लैंजन भी बुक को साइड में रख के सो जाता है। अभी भी तेज बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था। यांगली सो गया था पर विंग और लैंजन अभी तक जगा हुआ था। लैंजन की बेड में दोबारा सो के विंग को पिछले बातें याद आ रहा था। विंग रूम को अच्छे से देख रहा था। रूम की डेकोरेट बिल्कुल चेंज हो गया था। वो बड़ा वाला कपल फोटो सेट वो भी चेंज हो गया था। अब उस रूम में विंग की पसंद की कोई भी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस रूम में सिर्फ यांगली की पसंद की थी। यांगली को पिंक कलर बहुत पसंद था और यांगली के भी पिंक कलर बहुत पसंद था, इसलिए विंग को लगता है लैंजन इस रूम को उसके सीजे की पसंद की डेकोरेट की है। विंग अपनी बहन से जेलस हो रहा था, पर उसे जेलस नहीं होना था। विंग अपने आप को कोसता है, वो अपनी सीजे की खुशी से जेलस हो रही है। विंग को इस बात से बहुत दुख हो रहा था कि वो कितना सेल्फिश है, पर वो अपनी फीलिंग्स को भी रोक नहीं पा रहा था। विंग की आंखों से आंसू टपक रहा था। बिजली चमकने की वजह से घर में थोड़ा थोड़ा रोशनी पड़ रहा था, जिसकी वजह से लैंजन विंग के आंसू को देख पा रहा था। लैंजन कुछ देर तक खामोश रहता है, फिर कहता है विंग तुम रो क्यों रही हो? विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही रो रही हूँ, मैं अपनी बहन के लिए रो रही हूँ। मैं इतने सालों बाद लौट के आया, फिर भी मेरी बहन ने मुझसे एक बात भी नहीं की। विंग कहता है मैं अपनी बहन की कोमा से बाहर आने की इंतज़ार कर रही हूँ। लैंजन कहता है वो तो मैं भी कर रही हूँ, जब जियान अली कोमा से बाहर आ जाएगी तब मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो दोनों ऐसी सैडनेस के साथ सो गया था, पर बीच रात में यांगली उठ के गेस्ट रूम में जाके सो जाता है, क्योंकि विंग की गंदी तरीके से सोना यांगली को परेशान कर रहा था। वो ठीक से सो नहीं पा रही थी, इस वजह से यांगली उठ के गेस्ट रूम में जाके सो जाता है। यांगली के बीच में ना होने की वजह से विंग लैंजन को कडल करके सो जाता है और ऐसे ही सुबह हो जाता है। लैंजन जब सुबह आँख खोलता है, देखता है विंग उसके चेस्ट पर सर रख के सो रहा है। लैंजन बस विंग को ही देखता है। काफ़ी सालों के बाद विंग लैंजन के चेस्ट पर सर रख के सो रहा था और लैंजन ये मौका तो बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। लैंजन भी विंग को हक करके काफ़ी टाइम तक सोता रहता है, पर लैंजन खुद को रोक नहीं पाता है विंग को किस करने से। लैंजन विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को किस करने लगता है, लेकिन विंग भी नींद में ही लैंजन को किस कर रहा था, क्योंकि विंग को लग रहा था उसका एक सपना है
जब विंग बॉर्डर में रहता था अक्सर विंग को ऐसा ख्याल आता था। विंग अक्सर सपनों में लैंजन से किस किया करता था, इसलिए विंग को लगा आज भी वो एक सपना देख रही है। दोनों एक दूसरे की लिप को बाइट कर रहा था। काफ़ी टाइम तक उस किस को दोनों एंजॉय कर रहा था, पर विंग के लिए तो ये एक सपना था, पर लैंजन जगा हुआ था। वो इस किस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, पर दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ढका हुआ था, बिल्कुल भी बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी यांग ली उन दोनों की पीठ पर चढ़ जाता है और कहता है, डैड सुबह हो चुका है, बारिश होने की वजह से पूरा शहर में पानी भर गया है, आप अभी तक सो रहे, आप उठिए ना। विंग को जब यांग ली की वॉइस सुनाई देता है, विंग की अचानक आँख खुल जाता है और आँख खुलते ही वो देखता है लैंजन उसके ऊपर है और उन दोनों की लिप्स आपस में जुड़ा हुआ है। ये देख के विंग की आंखें बाहर आ जाती हैं। विंग को तो कुछ सेकंड समझ में नहीं आ रहा था। फिर विंग अपनी लिप को हटाने की कोशिश करता है, पर लैंजन विंग की लिप को नहीं छोड़ता। तभी यांग ली फिर से कहता है, डैड आप अभी तक क्यों सो रही है, उठे ना। अंकल आप कहाँ हो, अब यहाँ नहीं हो क्या। विंग लिप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। जब फाइनली लैंजन लिप को छोड़ देता है, विंग धीरे से कहता है, लैंजन ये तुम क्या कर रही हो और हटो मेरे ऊपर से। लैंजन कहता है, विंग मैं हट नहीं सकती, हम दोनों के ऊपर यांग ली बैठा है। विंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, तुम हटो। विंग लैंजन को हटाने की कोशिश करता है, पर लैंजन कहता है, विंग ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, अगर तुमने मुझे हटाया तो यांग ली ऊपर से नीचे गिर जाएगा। विंग कहता है, तो अब क्या करें। लैंजन कहता है, इंतजार करो यांग ली कब हम दोनों के ऊपर से हट जाए। तो गाइस आज का पार्ट यही पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।